नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे आप आरटीआई को ऑनलाइन कैसे फिल करें। आरटीआई आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी ऑफिस से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। लेकिन सबसे मेन मोटो अपना होता है, अगर आपका इग्नू से रिलेटेड कोई आपको कंप्लेन है, अगर आप चाहते हैं कि इग्नू से कोई आप जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, उसका मेन रीजन क्या है, कितना उसको एग्जैक्ट टाइम लगेगा, आपकी डिग्री आई है नहीं आई है, आपके मार्क्स अपडेट हुए हैं नहीं हुए हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल होता है प्रिंटेड स्टडी मटेरियल वो अभी तक आपके होम एड्रेस पर डिलीवर क्यों नहीं हुआ है। इन सभी छोटी छोटी जानकारियों का दोस्तों आपको चेक करवाना होता है। तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आप मेल भी कर चुके होते हैं किसी रीजनल सेंटर पे, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है। आईग्राम पे भी क्वेरी डालते हैं तो वहां पे भी आपको रिप्लाई नहीं मिल पाता है। लेटर वगैरह आप लिखते हैं तो उसका रिवर्स आता नहीं है दोस्तों। हो सकता है वो किसी भी व्यस्तता के चलते या फिर किसी भी कारणवश ना आया हो। लेकिन अगर आपने इसमें आरटीआई का ऑप्शन अगर आपके पास होता है, टोटल आपका 10 रुपीज इसमें लगता है। आप चाहे तो अपने मोबाइल से भी या फिर अपने लैपटॉप से किसी से भी आप भर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन 10 रुपए का पेमेंट करना होता है। कोई एप्लीकेशन, कोई बाय पोस्ट आपको कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन आपको आरटीआई की वेबसाइट खोलनी है और आपको कंप्लेंट डालनी है। तो दोस्तों ये कंप्लेंट कैसे डालते हैं, इसको आप अपनी जानकारी इंफॉर्मेशन के लिए यूज में लें और अपना काम जल्दी से जल्दी हो उसके लिए आप यूज में ले सकते हैं। अनावश्यक आप आरटीआई न लगाएं, क्योंकि अनावश्यक आरटीआई लगाने से आपका भी समय व्यर्थ होता है और आपका जिस जगह आप आरटीआई लगा रहे हैं वहां पे भी समय वेस्ट होता है। दोस्तों चलिए अपन देखते हैं इग्नू के अंदर आप आरटीआई कैसे लगाएं। किसी चीज को लेके कोई क्वेरी हो, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको दोस्तों ओनली केवल आपको आरटीआई की वेबसाइट पे जाना है। इग्नू का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसके लिए आपको देखेंगे दोस्तों rti.online.gov.in ये वेबसाइट होती है आरटीआई की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीपीओटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, डीओपीटी डिपार्टमेंट के द्वारा आरटीआई को ऑपरेट किया जाता है वहां से। तो आप वहां पर आरटीआई लगा सकते हैं ऑनलाइन। ये जो इसकी मेन वेबसाइट होती है आप यहां देख सकते हो। इसके अंदर आपको देखना है सबमिट रिक्वेस्ट। फर्स्ट टाइम आप आरटीआई लगा रहे हैं तो आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना रहेगा। सबमिट रिक्वेस्ट पे दोस्तों आप जैसे क्लिक करते हैं, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर आपका ऑनलाइन आरटीआई फॉर्मेट इसमें खुल चुका है। आरटीआई फॉर्मेट वर्जन 2.0 है। आप किसी मोबाइल में भी चला सकते हो और आप किसी डेस्कटॉप, लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, किसी भी चीज में, टेबलेट हुआ, कहीं पे भी आप इसको ऑपरेट करके चला सकते हो। ज्यादा कोई फॉर्मेलिटीज इसमें नहीं होती दोस्तों। सबसे मेन चीज होती है कि आपका स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि इसके अंदर पेमेंट कहाँ करना होता है और डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करना होता है। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, आप इसे सर्च करेंगे तो सर्च करने में आपको बहुत डिफिकल्टीज होगी, तो आप वहां सर्च ना करके डायरेक्ट आप यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे दिया आजकल इन्होंने, सर्च पब्लिक अथॉरिटी। आप डायरेक्ट यहाँ सर्च का ऑप्शन डालेंगे, यहाँ आप लिखेंगे इग्नू के फुल फॉर्म लिखेंगे INDIRA, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपको फिर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री या फिर पब्लिक अथॉरिटी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप इसे जैसे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों इन्होंने ओके मांगा है आपसे। ओके आप जैसे क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करते दोस्तों इसके अंदर ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन। इग्नू हायर एजुकेशन के अंडर में आता है, मतलब कि अगर कोई सी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपका रहता है तो वो हायर एजुकेशन के अंदर ही आएगा। जैसे अगर यूजीसी के अंडर में कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशंस है तो वो भी इसी के अंदर आएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन आ गया। सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी दोस्तों ऑटोमेटिक इसके अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रखा है। आपका इग्नू का कोई सा भी रीजन सेंटर हो, कोई सा भी स्टडी सेंटर हो, उससे दिक्कत नहीं है। आपको खाली इग्नू इसमें सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपकी क्वेरी अपने आप वहां से इग्नू हेडक्वार्टर से आपके जहां जिस लेवल पे आपकी प्रॉब्लम पेंडिंग होती है उस लेवल पे ऑटोमेटिक वो फॉरवर्ड हो जाती है, चाहे तो आपका रीजन सेंटर क्यों ना हो, चाहे आपका स्टडी सेंटर क्यों ना हो। यहाँ आगे दोस्तों आपको डालना है, आपकी सारी डिटेल डालनी होती है, प्लस आपको यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, प्लस आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। रिकन्फर्म आपको करना है दोस्तों, वापिस ईमेल आईडी डालनी है और आपको यहाँ कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना होता है स्टूडेंट का। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आरटीआई में जानकारी आप उसी चीज के लिए लें जो कि आपसे कंसर्न डायरेक्ट रिलेटेड होती है। अदर इंफॉर्मेशन अगर आप मांगेंगे अदर स्टूडेंट्स की, तो आपको थर्ड पार्टी का एक क्लोज होता है आरटीआई का, वो लगा के आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जिससे कि आपको आरटीआई क्लोज हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ये देखिए दोस्तों आपका इसके अंदर आपको कंप्लीट एड्रेस डालना होता है। इसके अंदर आपका फर्स्ट लाइन में आपका प्लॉट नंबर आता है, सेकंड नंबर आपका कॉलोनी एरिया आपका आता है, थर्ड में आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, से लास्ट आपका इसमें आपको पिन कोड डालना है, 6 डिजिट पिन कोड इसमें डालना होता है, इंडिया का आपको लिखना है। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, आप किस स्टेट से हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली का है तो आप दिल्ली सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली। रूरल अर्बन जो भी है
एजुकेशन स्टेटस आप देखेंगे इसके अंदर लिटरेट आप डाल सकते हो, क्योंकि आपने एजुकेशन रिलेटेड ही आप पूछ रहे हो, तो आपका बेसिक एजुकेशन आपने ले रखी है। आपका मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, जो आपने ऊपर डाला है वही मोबाइल नंबर आप पहले भी यहाँ भी डाल सकते हो। इसी मोबाइल नंबर पे दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और इसी ईमेल आईडी पर आपको सारा आपका आरटीआई का कंप्लेन का डिटेल आएगा। तो दोस्तों ये नंबर आप बिल्कुल ध्यान से डालिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर सिटीजन आपको पूछता है, इंडियन आप सेलेक्ट करेंगे। इज द एप्लीकेंट बिलो पॉवर्टी लाइन, इसका मतलब ऐसा होता है दोस्तों, अगर आपने इसमें यस करते हो तो इसका मतलब है आपको 10 रुपए पेमेंट देना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्म्स कर रखा है, अगर जो कैंडिडेट बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, मतलब कि जिसको हिंदी में होता है अपन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो स्टूडेंट नो करके भी आरटीआई सबमिट कर सकते हैं। तो उसका जो 10 रुपए पेमेंट होता है आरटीआई पेमेंट, वो पेमेंट इसमें नहीं देना होता है उनको, वो डायरेक्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है, डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो दोस्तों नॉर्मली आपको सारे स्टूडेंट्स को यस करके ही करना है बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। इस द एप्लीकेंट आपको इसमें नो करना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नो ही करना होता है, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब बीपीएल भी कैटेगरी में आ जाता है। अगर बीपीएल में आपका कार्ड बना हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो आप उसको यस कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसमें नो ही करना होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, इसमें ऑटोमेटिकली आ गया, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द आरटीआई फीस 10 रुपीज, मतलब कि आपको 10 रुपए पेमेंट करना ही होगा। और अगर यहाँ अपन यस कर रहे थे दोस्तों तो ये मेक पेमेंट नहीं आ रहा, देखो अपन इसे वापस करके करते हैं, एक बार यस करते हैं तो ऑटोमेटिक क्वेरी सबमिट हो जाएगी। तो अपने को इसमें नो करना है, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, ये नो करते हैं तो अपन आपको आगे डिटेल डालनी है। यहाँ आपको दोस्तों कंप्लीट डिटेल डालनी है आपकी क्वेरी की, ऐसा ना हो कि आप अधूरी डिटेल्स डालें फिर आपको वापस आरटीआई आया फिर आपको वापस रिप्लाई देना पड़े, ऐसा ना करें। चाहे तो आप कुछ 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ही लिख दीजिए आपकी बेसिक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए आपकी क्वेरी को। फॉर एग्जांपल अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं तो आपको अपना रीजनल सेंटर नंबर नेम डालना होगा, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, आपको प्रोग्राम लिखना होगा, किस सब्जेक्ट का आपका असाइनमेंट है, आपने किस जगह जमा कराया, इट मींस आपने किस स्टडी सेंटर पे आपको किस स्टडी सेंटर पर आपने सबमिट करा है, वहां आपने बाय पोस्ट दिया है या बाय पर्सन दिया है, उसकी आपके पास रिसिप्ट भी होनी चाहिए दोस्तों। तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर दिया हुआ है, इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको वो चीज अपलोड करनी रहेगी। इसी तरीके से दोस्तों ये असाइनमेंट का हो गया, प्रैक्टिकल का भी सेम होता है, प्रैक्टिकल फाइल अपने सबमिट कराई, या फिर अगर आपने एग्जाम दिया है उसके मार्क्स नहीं आए हैं तो आप उसमें उस सिचुएशन में होल्ड टिकट लगा सकते हो। स्टडी मटेरियल वाली बात आती है दोस्तों कि आपका स्टडी मटेरियल नहीं आया तो बेसिक सारी डिटेल आपको डालनी है, नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम का नाम, और शॉर्टेस्ट में आपका मोबाइल नंबर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो एक्यूरेट उसी से डाटा से मैच हो ही रहा है। प्लस आप इसके अंदर आप अपना आईडी कार्ड इसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे और आप ये लिखेंगे कि मेरा इस सेशन में मैंने एडमिशन लिया है, इतना टाइम मेरे एडमिशन को हो गया है और अभी तक मेरे होम एड्रेस पे स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा है, वो चीज आपकी डालनी है। इसके अलावा दोस्तों आपकी और भी कई क्वेरी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है या फिर आपका एडमिशन कैंसिलेशन का पेमेंट नहीं आया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक क्वेरी रहता है, तो आप यहाँ एडमिशन कैंसिलेशन वाला रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो कि मैंने एडमिशन इस दिन एडमिशन फॉर्म फिलअप किया था इग्नू के अंदर, इस दिन मैंने कैंसिलेशन किया था, कैंसिलेशन का मेरे पास कंफर्मेशन आ चुका था। ये कंफर्मेशन का जो आपको मेल आता है वो भी इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाना होता है। वो डॉक्यूमेंट्स आप बना के अटैच करके और ऊपर आप लिख सकते हो कि मेरा अभी रिटर्न अमाउंट आया नहीं है, क्योंकि पेमेंट आपका जो आता है वापस आपके अकाउंट में आता है, जिस अकाउंट से वो कटता है दोस्तों उसी अकाउंट में वापस आता है। इसलिए इग्नू का कोई सा भी आपका एडमिशन हो तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए आप अपने अकाउंट से पेमेंट करें। कई स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो ई मित्र से फॉर्म भरवाते हैं तो वो ई मित्र वाले खुद के अकाउंट से ही वो पेमेंट कर देता है, तो ऑटोमेटिकली उसी के अकाउंट में रिवर्ट होता है, तो वापस लेने में दोस्तों बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस सिचुएशन में भी आप अपनी अकाउंट की डिटेल डालिए। इसी तरीके से दोस्तों आपका कई बार रिजल्ट से थ्योरी रिजल्ट के संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आप अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में इग्नू का हॉल टिकट लगा सकते हो, प्लस आईडी कार्ड लगा सकते हो कि मैंने ये पेपर दिया था इतनी तारीख को दिया था लेकिन अभी तक मेरा रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। कई बार रिवेल्यूशन से रिलेटेड दिक्कत होती है तो आप रिवेल्यूशन के लिए भी लगा सकते हो कि मेरा रिवेल्यूशन का फॉर्मेट भरा हुआ 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक रिवेल्यूशन का रिजल्ट नहीं आया है। तो ऑटोमेटिक आपकी वो क्वेरी जो इग्नू अथॉरिटी नोडल ऑफिसर के पास जाती है वो कंसर्न रिवेल्यूशन डिवीजन के अंदर वो चली जाती है, या फिर एसीडी के थ्रू स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन के थ्रू कंसर्न ऑफिस में वो चली जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों और भी कई चीजें होती हैं एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्वेरी है कि जैसे आपके एग्जाम फॉर्म के अंदर कोई सब्जेक्ट अपडेट नहीं हो रखा है, आपकी प्रोफाइल में तो दिखा रहा है वो आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल में या फिर आपके समर्थ पोर्टल आईडी पे, लेकिन आपके जब आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो तो वहां पर वो चीज अपडेट नहीं हो रही है, उसके रिगार्डिंग आपने अपने रीजनल सेंटर पर भी कंप्लेंट डाली है लेकिन उसका अभी तक कोई रिजोल्व नहीं हुआ है, तो दोस्तों आप ये आरटीआई एप्लीकेशन डालिए ऑटोमेटिकली दोस्तों विद इन 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज आपको दोस्तों बता रहा हूं, क्योंकि आरटीआई के ऊपर कोई सा भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है या फिर जो अथॉरिटी होती है वो तुरंत एक्शन लेती है। जैसे आपने आज अप्लाई करा है
तो नेक्स्ट जो वर्किंग डे होगा उस वर्किंग डे पे वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक बार वो फॉलो अप स्टार्ट होता है दोस्तों, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आरटीआई एप्लीकेशन हमेशा प्रायोरिटी बेसिस पे उसको रिजोल्व करना होता है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई छोटी छोटी समस्या होती है, जैसे आपको नेम करेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि आपको आरटीआई तभी लगानी है दोस्तों जब आपने खुद के लेवल पे एक बार आप कंप्लेंट नॉर्मल इरेज कर दो, या फिर आपने कहीं क्वेरी करी है तो आपके पास उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो आप वो सपोर्टिंग में लगा सकते हो। तो आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आपने पहले अपने कंसर्न ऑफिस के अंदर आपने कंप्लेन या फिर आपने कांटेक्ट नहीं किया है, वो चीज आपको मैंडेटरी होती है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा था, रिलेटेड क्वेरी के आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है, ये आपको कैप्चा डालना है और मेक पेमेंट पे आप क्लिक करना है, तो आपको दोस्तों टोटल मेक पेमेंट करना रहेगा। मेक पेमेंट के लिए दोस्तों जैसे आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल में लगाते हो, इसकी गाइडलाइन भी दी हुई है दोस्तों। ये आपको जैसे कंप्लेंट डालोगे तो आपको मेक पेमेंट की कैटेगरी इसके अंदर दोस्तों ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे आप इसको पहले सेव करोगे, सेव करने के बाद मेक पेमेंट मांगेगा, इसके अंदर दोस्तों 10 रुपीज का आपको पेमेंट करना होता है, जिसको कि आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपका रुपए कार्ड, यूपीआई मोड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, यूनिक्यू पेमेंट इंटरफेस से भी आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। मेक पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इजी वे में शॉर्टेस्ट टाइम में कुछ ही सेकंड्स में आपका पेमेंट हो जाता है। पेमेंट के लिए दोस्तों आपको बिल डेस्क इसमें दिया जाता है, प्लस आपका नाम आ जाता है, पेमेंट में आप पे करेंगे, पे करते आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी दोस्तों। रिसिप्ट के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट खाली क्रेडिट कार्ड पे लगता है, इसके अलावा कहीं पर एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं लगता है। ये जैसे आप पेमेंट करेंगे दोस्तों, आपका ये पेमेंट जैसे सक्सेस होता है, आप उसको सबमिट पे क्लिक कर लिया जाता है। सबमिट पे क्लिक करते हैं दोस्तों, योर आरटीआई एप्लीकेशन फिल्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ जाता है, प्लस आपके पास ऐसा नंबर लिखा हुआ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस डिपार्टमेंट में करा है, यहाँ डीओपीटी की जगह आपको इग्नू दिखाई देगा। इग्नू के बाद में आपने आर, ये जिस रिलेटेड उस फील्ड से होती है उसके अकॉर्डिंग होगा। ई मतलब होता है आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो 21 मतलब आपका ईयर का लास्ट का 2 डिजिट आएगा, जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 24 आ जाएगा। 5 डिजिट का कंट्रोल नंबर, एक मतलब इसके अंदर आपका आरटीआई कंप्लेन नंबर आता है दोस्तों, आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ फिलिंग आ जाएगी, रिक्वेस्ट फील्ड विथ आपका इग्नू लिखा हुआ आएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आपका आएगा दोस्तों यहाँ पे, और आप इसको सेव करके या फिर रख सकते हो कहीं पे, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि दोबारा कंप्लेन को चेक करने में आपको ये यहीं से देखना होता है। अब दोस्तों ऑटोमेटिक आपकी क्वेरी रिलेटेड नोडल ऑफिसर, जो कि आरटीआई का नोडल ऑफिसर हर ऑफिस में बनाया जाता है, वहां पर ही आपकी कंप्लेन चली जाती है। वो जैसे इसके ऊपर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपके पास मैसेज आ जाता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपकी क्वेरी कंसर्न रीजन सेंटर पे भेजी, तो आपको वहां पर भी इसके कंप्लेन की डिटेल आपके पास आ जाती है दोस्तों, कि हाँ भाई आपकी क्वेरी हमने वहां फॉरवर्ड करी है रिप्लाई के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर आपको जैसे कि आपके पास आपकी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है कि आपके आरटीआई का इसमें थोड़ा ये उन्होंने आंसर दिया और आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो दोस्तों उस सिचुएशन में आपको अपना जो आरटीआई पुराना नंबर था, वो पुराना नंबर यहाँ पर डालना होता है। कहाँ डालना होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तो आप अपनी क्वेरी का स्टेटस दोबारा चेक कर ही सकते हो विथ ओटीपी से, जो पहले आरटीआई नंबर मिला था। वहीं दोस्तों आप इसके अंदर आप अपनी क्वेरी का कंफर्म स्टेटस भी चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको वही अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना होता है, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है, जिसको कि आपको सही डिटेल्स डालनी होती है। नेक्स्ट आपका दोस्तों इसमें आप देखेंगे कि कंप्लीट स्टेटस अब तक आपका दिखाएगा, कितने आपने आरटीआई लगा दी है, कितनी डिस्पोज ऑफ हो गई है, कितना आपका पेंडिंग है अभी एट ए टाइम, वो सारी डिटेल दोस्तों इसमें यहाँ आपको दिखाएगी। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर आपकी जो आरटीआई ने आपने कंप्लेन लगाई हुई है, उसका कब आपने रिप्लाई करा है, कब आपको सबमिट हुआ है रिसिप्ट आपको, प्लस आपका उसका स्टेटस क्या है, वो सारी डिटेल दोस्तों इसके अंदर स्टेटस अपडेट विथ डेट इसके अंदर दोस्तों दिखाता है। टोटल सारी एंट्रीज एक पेजेस में आ जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, आपका जो आरटीआई नंबर जनरेट होता है किस बेसिस पे होता है, ये ए बी सी डी ई फॉर्मेट में दोस्तों आपका रहता है। फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टिंग का ए जो होता है, ये आपका डिपार्टमेंट का नाम होता है, IGNOU आपका डिपार्टमेंट का नाम रहेगा। बी के अंदर दोस्तों आपका आएगा, अगर आपने आरटीआई लगा रहे हो तो आप आर लिखा हुआ आएगा इसमें, और अपील आप लगा रहे हो तो उसमें ए लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट आपका सी वाला जो पॉइंट होता है, इस जगह दोस्तों आपको आपका पेमेंट का स्टेटस आएगा, अगर आपने ऑनलाइन 10 रुपए का पेमेंट करा है तो इसमें ई लिखा हुआ आएगा दोस्तों यहाँ पर। और अगर आपका डेट इसमें आता है, जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डेट की जगह ईयर लिखा हुआ आता है। फॉर एग्जांपल अभी 2024 में अगर आप कंप्लेंट डाल रहे हैं तो इसमें 24 ओनली लिखा हुआ आएगा, लास्ट का 2 डिजिट। ट्रिपल ई आपका होता है दोस्तों, ये आपका कंप्लेन का सीरीज नंबर लिखा हुआ रहता है कि ये कंप्लेन नंबर आपका है, 5 डिजिट का स्टार्टिंग होता है उसके अंदर, उसके बाद में कितना भी डिजिट हो सकता है दोस्तों, ये टोटल आपका कंप्लेन नंबर बनता है। इसी तरीके दोस्तों ये दिखा रखा है इसके अंदर, जैसे
DOPET आपका इसमें डिपार्टमेंट हो गया, R आपका RTI हो गया, E आपका ऑनलाइन पेमेंट हो गया और 2020 इसमें 20 लगा हुआ, मतलब कि 2020 की कंप्लेंट डाली हुई है। 5 डिजिट का RTI नंबर दोस्तों आपका ये हो चुका है। इस तरीके दोस्तों आपका इसके अंदर आपको RTI लगानी है, आपको RTI का रिप्लाई इसके अंदर दोस्तों मिल जाता है। मैक्सिमम 30 डेज का इसमें टाइम होता है दोस्तों कि 30 दिन के अंदर आपको आपका RTI का रिप्लाई आपको कंसर्न आपकी मेल पे प्लस मोबाइल नंबर पे जो भी आएगा, और आपका अगर हो सकता है कि आपके लेटर भी आपको एप्लीकेशन पे आए तो आपका रिप्लाई उसको मेल पर भी आने के साथ साथ लेटर भी आपके होम एड्रेस पे डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों इग्नू से रिलेटेड अगर आपकी कोई कंप्लेन है, कुछ सुझाव होते हैं, जो भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपका कोई काम आपका इग्नू का हो नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपने बार बार कंप्लेन रेज करी है लेकिन इग्नू की तरफ से रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मल सी RTI लगा सकते हो जिसके अंदर आपका इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए प्लस आपका काम भी हो जाए और आपको डिग्री टाइम पे मिल जाए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाए दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आप RTI को ऑफलाइन लगाने की न सोचे, क्योंकि ऑफलाइन लगाने में काफी टाइम लगता है, आपको बाय पोस्ट करना रहेगा, पहुंचा है नहीं पहुंचा है वो भी आपको चेक करना रहता है, रिवर्ट में फिर आपको ऑफलाइन ही आएगा। ऑनलाइन में तुरंत आप अभी RTI डाल रहे तो आज की डेट में आपकी RTI फिल हो जाती है और नेक्स्ट डे जैसे ही वो ऑफिस ओपन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने आज इवनिंग में अगर आपको रात को 11 बजे अगर आप RTI अप्लाई कर रहे हो तो आपको आज की डेट में वहां सबमिट हो चुकी है, कल नेक्स्ट जो आपको वर्किंग डे का रहता है उस एक वर्किंग डे को RTI का आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डिस्पैच सेक्शन इनवर्ट सेक्शन का उसमें कोई काम नहीं रहता है दोस्तों। इसके साथ आप देखेंगे दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई अदर प्रॉब्लम्स हैं, कोई सुझाव है दोस्तों आपका, तो अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हो उससे रिलेटेड तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, या फिर आप हमारा इसके अंदर कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो, हम जल्दी जल्द आपको इसका रिप्लाई देंगे। और अगर कोई क्वेरी अदर रिलेटेड हो, उससे इग्नू के रिलेटेड कोई सी भी क्वेरी है तो दोस्तों मैक्सिमम चीजों का हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हो दोस्तों। अगले हम मिलते हैं बिल्कुल बेहतरीन और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।